हम में से ज्यादातर लोग मतलब करीब करीब 90% लोग इंटरनेट के लिए गूगल क्रोम का ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऐसा है तो एक बहुत बड़ी खबर है। क्रोम में एक जबरदस्त एआई पावर्ड बदलाव आ रहा है जो हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को मतलब पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा ब्राउज़र सिर्फ वेबसाइट खोलने वाला एक टूल न रहे बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट बन जाए। एक ऐसा असिस्टेंट जो हमारे लिए काम करे। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर यकीन मानिए, क्रोम अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रोम का ये सबसे बड़ा बदलाव आखिर है क्या। फिर मिलेंगे इसके नए एआई असिस्टेंट से, देखेंगे कि स्मार्ट मल्टीटास्किंग के लिए क्या नए टूल्स आए हैं और रोज के काम को आसान बनाने वाले फीचर्स कौन से हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये अपडेट मिलेगा कैसे। तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये कोई मामूली सुधार नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। और इसे खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो पढ़ाई करते हैं या ऑफिस का काम करते हैं और जिनका घंटों का समय ब्राउज़र पर ही बीता है। इस पूरे बदलाव की जड़ में है जेमिनाई एआई। सोचकर देखिए, गूगल अपने सबसे पावरफुल एआई मॉडल को सीधा हमारे ब्राउज़र के अंदर डाल रहा है। इसका मकसद है क्रोम को सिर्फ एक ब्राउज़र नहीं बल्कि एक ऑल इन वन प्रोडक्टिविटी हब बना देना, जहां सारे काम हो जाए। चलिए अब बात करते हैं उस फीचर की जो शायद इस पूरे अपडेट का सबसे बड़ा स्टार है। एक ऐसा टूल जो ब्राउज़र को सिर्फ एक देखने की चीज नहीं बल्कि एक काम करने वाला एक्टिव पार्टनर बना देगा। जेमिनी ऑटो ब्राउज। इसको एक नॉर्मल सर्च इंजन समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक पर्सनल असिस्टेंट है, मतलब ये सिर्फ जानकारी ढूंढकर नहीं लाता बल्कि हमारे कहने पर काम भी करता है। तो भाई, ये नया एआई असिस्टेंट आखिर कर क्या सकता है? इसकी असली पावर तो इन उदाहरणों में है। मान लीजिए किसी प्लम्बर से कोटेशन मंगवाना हो, या बिजली का बिल चेक करना हो, या किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना हो, ये सब खुद ब खुद कर देगा। और तो और अब जीमेल खोले बिना ही साइड पैनल से ही ईमेल लिखवाकर भेजा जा सकता है। तो एक स्मार्ट एआई असिस्टेंट तो मिल ही रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्रोम हमारे मल्टीटास्किंग करने, मतलब एक साथ कई काम करने और रिसर्च करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदलने जा रहा है। जरा साइड पैनल में हुए इस जबरदस्त बदलाव को देखिए। पहले क्या था? सिर्फ बुकमार्क और टैब ग्रुप्स, पर अब ये एक स्मार्ट पैनल है। यहीं से हिस्ट्री देख सकते हैं, जेमिनी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात, कोई वीडियो देखते देखते उसे रोके बिना ही गूगल पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये फीचर तो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए मानव वरदान है। अब दो टैब्स के बीच में बार बार क्लिक करने का झंझट ही खत्म। सोचिए, एक तरफ रिसर्च पेपर खुला है और दूसरी तरफ कोई आर्टिकल, और सब कुछ एक ही स्क्रीन पर एक ही टैब में। और ये फीचर, ये तो डेस्कटॉप और मोबाइल के बीच की सारी दूरियां मिटा देता है। मतलब अगर कंप्यूटर पर कोई टैब ग्रुप बनाया, जैसे प्रोजेक्ट रिसर्च, तो वो फौरन फोन के क्रोम में भी दिखने लगेगा। काम कभी रुकेगा ही नहीं, चाहे कहीं भी हो। इन बड़े बड़े एआई फीचर्स के अलावा इस अपडेट में कुछ छोटे लेकिन बहुत ही काम के सुधार भी किए गए हैं। ये हमारी रोजमर्रा की ऑनलाइन जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देंगे। सोचिए, कोई लंबा सा आर्टिकल पढ़ना है पर टाइम नहीं है या फिर मन नहीं है, कोई बात नहीं, अब क्रोम पढ़कर सुनाएगा। बस लिसन टू दिस पेज पर क्लिक करना है और क्रोम पूरा का पूरा पेज हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पसंद की आवाज और स्पीड में पढ़कर सुना देगा। अब आते हैं एक ऐसे फीचर पर जो मेरा भी पर्सनल फेवरेट बन गया है, बिल्ट इन पीडीएफ साइनर। और इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसे बनाने वालों ने खुद कहा है कि ये उनके पसंदीदा फीचर्स में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब पीडीएफ साइन करने या कोई फॉर्म भरने के लिए अडोबी एक्रोबैट जैसे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ सीधा क्रोम के अंदर ही हो जाएगा। चलिए अब आखिर में ये जानते हैं कि गूगल आखिर ये सारे बदलाव कर क्यों रहा है, और हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि ये सारे नए फीचर्स हमारे ब्राउज़र में भी आ जाएं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर बिजनेस स्ट्रैटेजी है। गूगल अपने ब्राउज़र को इतना पावरफुल और फीचर पैक्ड बना रहा है कि किसी को भी इसके बाहर जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। ये ओपन एआई जैसे कंपटीशन को सीधी टक्कर देने का एक तरीका है। ये सभी जबरदस्त फीचर्स वर्जन 144 के साथ आ रहे हैं, पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये फीचर्स धीरे धीरे सबके लिए रोल आउट हो रहे हैं, तो हो सकता है ये तुरंत ना दिखें, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। डेस्कटॉप पर अपडेट करने का तरीका बहुत ही आसान है। बस क्रोम के ऊपर दाहिने कोने में 3 डॉट्स पर क्लिक करें, हेल्प में जाएं और फिर अबाउट गूगल क्रोम पर क्लिक कर दें। क्रोम खुद ही सब कुछ चेक करके डाउनलोड कर लेगा।
बस ब्राउज़र को एक बार बंद करके दोबारा खोलना होगा। और जो लोग फ़ोन पर क्रोम यूज़ करते हैं वो अपने ऐप स्टोर से इसे अपडेट कर सकते हैं। तो अब हमारे ब्राउज़र्स सिर्फ जानकारी दिखाने वाले दरवाजे नहीं रहे, बल्कि हमारे पर्सनल एजेंट बनते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस नई पावर का इस्तेमाल कैसे होगा? वो कौन सा पहला काम होगा जो इस नए AI असिस्टेंट से करवाया जाए? सोचिएगा ज़रूर।